नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में एक नई कड़ी यानी नया सीरीज जो है आपके सामने आ रहा है और आज से इसका दोस्तों शुरुआत है। तो जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जहाँ कहीं भी ऐतिहासिक जगह जाते हैं या आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं, उस जगह पर जाकर तो वीडियो आपके सामने आएगा और वहाँ के बारे में कुछ इतिहास की बातें, कुछ समसामयिकी चर्चा आपको हमेशा जो है मैं सामने लाता रहूँगा, जिससे कि आप बहुत ही अच्छी तरह से अवगत होंगे और किसी के सामने आप कुछ भी कह सकेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो है यहाँ पर ताज़ा जो बात है दोस्तों, 8 मई 2023 को, एक्चुअली 7 मई कहेंगे तो 7 मई 2023 को शाम में ये नंदुजेश्वर मंदिर, श्री कांतेश्वर मंदिर की कह सकते हैं कि दर्शन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वहाँ मतलब भ्रमण किया, पूजा अर्चना की और ये जो उनका जो है चुनावी समा जो है जो समाप्त हुआ उसके जस्ट बाद उन्होंने ऐसा किया। तो दोस्तों ये मंदिर बहुत ही कह सकते हैं हिंदू के लिए बहुत ही सम्माननीय है पूरे। तो इसके बारे में जानेंगे, लेकिन आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 31 जी हाँ कर्नाटका जो विधानसभा चुनाव है 10 मई को, और ऐसे में 31 मतलब कह सकते 31 बार उन्होंने सभा को संबोधित किया यानी प्रचार प्रसार किया। तो ये कुछ खास फैक्ट था, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं कर्नाटक के बारे में कुछ ऐतिहासिक बातें, कुछ समसामयिकी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ उससे जुड़ी हुई। तो आप ध्यान सुनेंगे और आपकी चाहे कोई भी परीक्षा हो या आप बिना परीक्षा गए हो, अगर जानना चाहते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ है, तो चलिए सुनते हैं उनके बारे में। लेकिन उससे पहले वहाँ अगर गए तो क्या कुछ हुआ, तो पहले कर्नाटक के बारे में हम लोग जानेंगे कि कर्नाटक आखिर ये जो चुनाव हो रहा है दोस्तों, तो कर्नाटक के बारे में क्या आपको जानना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों कि कर्नाटक जो है जाहिर सी बात है दक्षिण का एक राज्य है और इसका गठन जो है कर्नाटक राज्य गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। एक बात ये, दूसरा बात नामकरण को लेकर करते हैं तो कर्नाटक दो तरह से लिखते हैं, कर्नाटक, तो दोनों तरह से इसका उच्चारण होता है। पहले लेकिन नाम था कर्नाटक का मैसूर, लेकिन 1973 में इसका नामकरण कर्नाटक कर दिया गया। 1973 में इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, लेकिन यानी कि 1 नवंबर 1956 से लेकर 1973 तक राज्य का नाम मैसूरी था, लेकिन 1973 में इसका नामकरण कर्नाटक कर दिया गया। अब चौहद्दी की बात करते हैं, यानी इसके आसपास में कौन कौन से राज्य हैं सो। तो देखिए अगर राज्य की बात करते हैं तो 4 दिशा तो आप जानते ही हैं, इसके अलावा और भी दिशाएं होती हैं। तो मैं बताऊं कि अगर पश्चिम में अरब सागर है तो पश्चिम में अरब सागर है, तो उत्तर और पश्चिम में, जब पश्चिम है फिर उसको उत्तर हो जाइए और पश्चिम में गोवा है, छोटा सा राज्य गोवा, सभी लोग जानते हो गोवा, तो यानी कि सटा हुआ है कर्नाटक से और महाराष्ट्र से भी सटा हुआ है। लेकिन अभी कर्नाटक की बात हो रही है, उत्तर में बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र आ जाता है। तो समझ चुके होंगे कि महाराष्ट्र, उत्तर में पूर्व दिशा की ओर आंध्र प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु है और दक्षिण दिशा में तो केरल राज्य है। तो ये उसकी चौहद्दी थी। क्षेत्रफल की बात की जाए तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल जो है 74,122 वर्ग मील है, यानी कि यह राज्य जो है 74,122 वर्ग मील में फैला हुआ। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है 5.63% क्षेत्र जो है ये रखता है, यानी कि कह सकते हैं 5.6% के आसपास ऐसा है इसका क्षेत्रफल। जिला की बात करते हैं तो दोस्तों 31 जिला है, मतलब कर्नाटक में 31 जिला है और 31वां जिला जो कि सबसे नया जिला है उसका नाम है विजयनगर। पहले कर्नाटक को विजयनगर भी कहा जाता था, मैसूर है ना, विजयनगर का साम्राज्य हुआ करता था वहाँ पर। तो जो नया नवीनतम जिला जो है विजयनगर हुआ। अब देखिए यहाँ की अब देखिए दूसरी बात कि अगर राज्यों की श्रेणी दिया जाए कि कितना बड़ा राज्य है कितना छोटा राज्य है, तो छठवां सबसे क्षेत्रफल में छठा सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक है। ठीक है, पहला कौन सा है ये आप जानते ही होंगे, तो चलिए छठा तो ये है। अब देखिए बात करते हैं कि कर्नाटक जो वर्ड आया ये
जो कन्नड़ भाषा है, कन्नड़ भाषा करु और नाडु का ही जो है परिवर्तित रूप है। ठीक है, करुनाडु से ही कर्नाटक शब्द बना है। अब आबादी जो है यहाँ 6.41 करोड़ यानी कि 6,41,00,000 की आबादी 2014 के अनुसार मानी गई है, क्योंकि अभी 21 का तो जनगणना हुआ भी नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर शहरी क्षेत्र जो है 38.67% कह सकते हैं, 39% शहरी क्षेत्र है, जबकि 61.33% ग्रामीण क्षेत्र है कर्नाटक में। यानी कह सकते हैं कर्नाटक बेंगलुरु शहर को लेकर जाना जाता है और जो है ग्रामीण क्षेत्र ही ज़्यादा है, 61.33%। अब दोस्तों राजधानी तो बेंगलुरु है ही। साक्षरता जो है 75.36 है, 23वां रैंक है इसका। और अगर विधानसभा की बात की जाए तो 224 विधानसभा वाली सीट है यहाँ, और यहाँ पर जो है विधान परिषद भी है, जैसे कि बिहार में है और भी 4 जगह इसके अलावा है। तो ये एक 5वां ये भी है, यानी 6 जगह टोटल है विधान परिषद वाला। तो 75 सीट यहाँ भी है एमएलसी की जो सीटें होती है। और राज्यसभा से जो है 12 सीटें चुनी जाए, मतलब कि मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, जबकि लोकसभा से 28 सीटें पर जो है चुनाव लड़ा जाता है हमेशा। अब देखिए कुछ राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो यहाँ के पक्षी जो है इंडियन रॉलर है, वर्ड की बात करते हैं। जबकि फूल की बात करते हैं तो कमल है, बीजेपी का भी कमल है, तो खैर कमल है। और अगर हाथी मैमल की बात, जानवर की बात करते हैं तो भारतीय हाथी। जबकि अगर वृक्ष की बात करते हैं तो चंदन का पेड़ जो है यहाँ का राजकीय वृक्ष है। तो दोस्तों ये था कर्नाटक के बारे में कुछ फैक्ट्स और महत्वपूर्ण बातें। अब बात करते हैं तो नंदुजेश्वर मंदिर, जिसे श्री कांतेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और ये कर्नाटक के मैसूर से 26 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इसके बारे में आज आप जानेंगे और मुझे लगता है कि आप इसे जानने के बाद आप जाने का भी इच्छा बनाएंगे कि भाई एक बार जरूर यहाँ दर्शन करें, क्योंकि ये दोस्तों दक्षिण का काशी है, तो जाहिर सी बात है लोग जाना ही पसंद करेंगे। तो नंदुजेश्वर मंदिर फेमस रहा क्योंकि 7 मई 2023 को श्री नरेंद्र मोदी का जो वहाँ पर भ्रमण हुआ, दर्शन हुआ, पूजा पाठ उन्होंने किया, जिसके वजह से शाम का समय था। तो देखिए नंदुजेश्वर मंदिर, जिसे श्री कांतेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, एक प्राचीन मंदिर है जो भारत के कर्नाटक में हिंदू तीर्थ स्थल नंजनगुड्डू, ठीक है, नंजनगुड्डू मंदिर के नाम से भी फेमस है ये। तो नंजनगुड्डू में शिव को समर्पित है। यह जो है जो मंदिर है श्री कांतेश्वर मंदिर, कावेरी की सहायक नदी कपिला नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। तो यानी कि जो श्री कांतेश्वर मंदिर है ये कपिला नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। नंजनगुड्डू को दक्षिण प्रयाग या दक्षिण का प्रयाग भी कहा जाता है, यानी कि जहाँ वाराणसी को समझ सकते हैं, मतलब वाराणसी वाला बात है, वही यहाँ पर प्रयाग कहते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है, यहाँ अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी जो कहा जाता है उससे कि प्रमाणित होता है कि ये हिंदुओं का बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है। अभी कन्नड़ में नांजू का अर्थ होता है जहर, और नंजुदेश्वर नाम का अर्थ है ईश्वर जिसने जहर पिया, या जहर यानी हलाहल, हलाहल पिया। तो हलाहल पीने वाले हमारे शिव हैं। और एक ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति दूध के महासागर के महान मंथन की कथा में हुई है। ये हलाहल वाला कथा जाहिर सी बात है, जब महासागर का जो है मंथन हो रहा था उसी में हलाहल निकला था, तो भगवान शिव ने उसे पिया था। इस प्रकार शहर को जो है नंजनगुड्डू नाम मिला, जिसका अर्थ है भगवान नंजुदेश्वर का निवास। अब देखिए मंदिर के पास नंजनगुड्डू में डोडा जात्रे उत्सव हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। यानी एक उत्सव है डोडा जात्रे, और डोडा जात्रे जो उत्सव है उसमें मतलब कि काफ़ी संख्या में भीड़ रहती है। उस समय रथ जो है रथ बीड़ी नामक पथ पर भक्तों द्वारा खींचे जाने वाले 5 रंगीन रथ शामिल होते हैं, यानी कि 5 रंगीन रथ शामिल होते हैं। और वहीं पर परशुराम मंदिर जो है नंजुदेश्वर मंदिर के पास ही है। तो भाई परशुराम मंदिर भी है,
शिव के भी मंदिर है, तो कथा तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ कथा तो बनेगी ही बनेगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग कथा है, तो आप मिस ना करें। आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा, अगर आप एक हिंदू हैं या आप नहीं भी हैं, तो इतिहास और कुछ किंवदंती या पौराणिक कथा को जानना समझना बहुत ही श्रेष्ठकर होगा, क्योंकि परीक्षा भी है और ऐसे भी अगर आप भ्रमण करते हैं, सीखते हैं। तो देखिए, एक मंदिर है जो फिल्मों में हमेशा आकर्षित करता है। एक्चुअली दक्षिण का सब मंदिर वैसा ही होता है, लेकिन ये जो मंदिर है श्री कांतेश्वर मंदिर, तो 9 मंजिला है, ठीक है। 120 फीट लंबा मंदिर गोपुरम है। इसके व्यापक बाहरी हिस्से का निर्माण मैसूर, बाहरी हिस्सा जो था उसका निर्माण जो है मैसूर के राजा कृष्णराज वाडियार तृतीय की रानी जो है देवराज मन्नी ने करवाया था। मंदिर को किसने बनवाया था? तो मैसूर के राजा कृष्णराज वाडियार तृतीय की रानी देवराज मन्नी ने करवाया था। अब देखिए, गुड्डू का उल्लेख शिव पुराण में श्री गरलापुरी यानी गरलपुरी के रूप में किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक पवित्र स्थान दक्षिण भारत में शिव का स्थान है। इसे दक्षिण काशी के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, दक्षिण काशी के रूप में भी जाना जाता है। और जहाँ भगवान अपने भक्तों, देवों और ऋषि नारद की प्रार्थना पर प्रकट हुए थे। राक्षस केसी, तो दोस्तों केसी नाम का एक राक्षस था, जिसने भगवान ब्रह्मा और विष्णु से वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसके द्वारा कोई उसे मार नहीं पाएगा, ऐसा वरदान था। उसने मान लिया था कि इस वरदान से वो अमर हो गया। जाहिर सी बात है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु का वरदान होता है तो उसको फेल अगर कोई करते हैं तो भगवान विष्णु मतलब शिव ही फेल करते हैं। अगर भगवान विष्णु का ब्रह्मा का वरदान है तो विष्णु वहाँ पर जाकर अपना तिक्रम लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसा हमेशा हम लोगों ने बचपन से देखा है, तो कथा ही ऐसी है। तो उसने मान लिया था कि इस वरदान से वो अमर हो गया और उसने लोगों, देवों और संतों को परेशान करना शुरू कर दिया। अंत में नारद और देवों ने सभी को बचाने के लिए भगवान शिव से विनती की। वह गरलापुरी श्री क्षेत्र यानी वर्तमान में जो नंदन गुड्डू है में प्रकट हुए और राक्षस केसी को जो है मार डाला। उन्होंने आगे आश्वासन दिया, मतलब कहा, ऐसा जो है उनका जो है वचन था कि उनका अंश जो है, उनका दिव्य खुद जो दिव्य एक अपना अंश का एक हिस्सा जो है हमेशा यहाँ रहेगा और मानवता को जो है आशीर्वाद देगा। अब वह स्थान पाप विनाशनी, पापों को हरने वाली होगी, यानी कि जो भी उस मंदिर में जाएगा उसका पाप हर ले जाएंगे। अब देखिए, काबिनी की पवित्र नदी में स्नान करने के बाद भगवान श्री कांतेश्वर या नंजन गुड्डू के नंजूदेश्वर यानी शिव की प्रार्थना करने वाला हर इंसान पापों से मुक्त हो जाएगा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब देखिए, इसमें जो अहम रोल है सो श्री परशुराम का एक आता है, कहाँ मतलब छोटी सी किंवदंती कहें या पौराणिक कथा है कि परशुराम जो कि भगवान माने जाते हैं और शिव के ही अवतार में से एक अवतार है, तो विष्णु के अवतार में से एक अवतार है। तो ऋषि परशुराम जो है अपने पिता ऋषि जो है जमदग्नि, जी हाँ जमदग्नि के आदेश पर, उनके पिता का नाम, परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि के आदेश पर अपनी ही माता का सिर काट दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, पिता का आदेश था, माँ का सिर काट दिया, तो मातृ हत्या का दोष उन पर लगा और अपनी माँ की हत्या से अपने पापों को कम करना चाहते थे। तो नारद जो है, नारद की सलाह के अनुसार वह गरलापुरी यानी नंजन गुड्डू पहुँचे और श्री नंजूदेश्वर स्वामी से प्रार्थना की, श्री कांतेश्वर स्वामी से प्रार्थना की। शिव प्रकट हुए और उन्हें एक मंडप बनाने और शिवलिंग की पूजा करने की सलाह दी कि मंडप बनाइए और शिवलिंग की पूजा करिए। ठीक है, अपने परशु और फरसे से झाड़ियों को साफ करते हुए अनजाने में परशुराम का फरसा जो है शिवलिंग पर लग गया। ठीक है, और शिवलिंग की नोक से खून बहने लगा। श्री ऋषि परशुराम ने बहुत दोषी महसूस किया अपने आप को और कहा, मैंने एक और अक्षम्य पाप किया है, केवल खुद को मारने से मुझे अपने सभी पापों से छुटकारा मिल जाएगा, और खुद को मारने के लिए तैयार हो गए। शिव प्रकट हुए और ऋषि परशुराम को आशीर्वाद दिया और उनसे शिवलिंग पर गीली मिट्टी लगाने को कहा। श्री नंजन गुड्डू की मिट्टी में अपार चिकित्सा शक्ति, यानी जो मिट्टी है वहाँ की,
उसमें कह सकते हैं कि इलाज वाले जो है चिकित्सा होती है उससे। शिवलिंग से खून बहना बंद हो गया। भगवान शिव ने परशुराम को मंतप बनाने और अपनी तपस्या जारी रखने की सलाह दी। अंत में परशुराम को अपनी सभी पापों से मुक्ति मिली और उन्हें अमरता का आशीर्वाद मिला। देवी पार्वती इस पवित्र स्थान की यात्रा करना चाहती थी। वह गरलापुली नंजनगुड्डू मतलब लाई गई और देवी जो है कामिनी नदी के पास गई और पानी को छूने के लिए झुकी कि एक रत्न मन का मणि उनके मुकुट से पानी में गिर गई। भगवान शिव प्रसन्न हुए और घोषणा किया कि देवी अब तक इस स्थान पर मतलब देवी से मतलब माँ पार्वती से कहा उन्होंने कि देवी अब तक इस स्थान पर मेरा दिव्य आशीर्वाद और उपस्थिति थी। इस क्षण से इसमें आपकी उपस्थिति कृपा और आशीर्वाद भी होगा। इसे दक्षिण का मन्निका घाट भी कहा जाएगा। तो ऐसा बोला गया। अब देखिए कुछ लाते हैं बात, जाहिर सी बात है अगर बात हो रही कर्नाटक का और टीपू सुल्तान का नाम न आए तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो आपको अधूरा लगेगा। तो देखिए उनसे जुड़ा हुआ एक कहानी है कि राजा टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनका शाही हाथी अंधा हो गया था। अपने मंत्री श्री पूर्णैया की सलाह के अनुसार टीपू सुल्तान ने हाथी को नंजुदेश्वर स्वामी मंदिर भेजा और 48 दिनों के अनुष्ठान किया। 48वें दिन हाथी की आंखों की रोशनी लौट आई और टीपू सुल्तान ने श्री नंजुदेश्वर स्वामी के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में पन्ना हरे यानी हरा पन्ना शिवलिंग को पेश किया और भगवान शिव को हाकिम नंजुदा कहा। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहानी था श्री कांतेश्वर मंदिर का, जहाँ जाहिर सी बात है अब समझ चुके होंगे कि भाई क्यों फेमस रहा और पहले से भी फेमस है। तो ऐसे में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जाकर उनकी महत्ता मतलब कि कहीं कह सकते हैं कि उन्हीं की महत्ता बढ़ गई क्योंकि शिव शिव है। दोस्तों अब कोई अगर आपसे कोई पूछ दे कर्नाटक की थोड़ी सी बेसिक जानकारी या उस मंदिर के बारे में जो कि कल जो है एक तरह से चर्चा में रहा पूरा दिन, मतलब दिन क्या आज का पूरा यानी कि 8 और 7 और 8 पूरा चर्चा में रहेगा और आगे आने वाले समय भी चर्चा में रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में ही तक ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी सिर्फ आपको मैं दूंगा जहां पर जी नरेंद्र मोदी जाते हैं और मुझे लगता है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपके सामने आते रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग। और इसी का एक जो है हमारा हो जाएगा एक प्लेलिस्ट, तो उसमें भी जाकर इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो की और फेमस जानकारी जो कि आपके परीक्षा उपयोगी भी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मैंने जोड़ा, आपको इतिहास से मैंने जोड़ा, आपको समसामयिकी से, और तो कहीं ना कहीं जोड़ा मैंने पॉलिटिक्स से। तो मतलब हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सबसे मैंने आपको जोड़ रखा था। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।